सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। मैं भारत के मजदूर अधिकार संगठन की प्रवक्ता नवदीप कौर हूँ और हम लोग धन्यवाद करते हैं साशा, लोथिका और जितने भी स्पीकर्स आज इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं और जितने भी सुन रहे हैं लोग, उन सबका हम लोग धन्यवाद करते हैं। और आज हम लोग भारत के फैक्ट्री मजदूरों की समस्याओं से पहले बात करेंगे भारत की स्टेट की, कि उनका जो आज करैक्टर है वो किस तरीके का है। 1947 से पहले भारत एक ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के कब्जे के अंदर था। जब उनको भारत को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा तो उस टाइम पे वो इस शर्त के ऊपर दलाल पूंजीपतियों, उनके दलाल पूंजीपतियों, सामंतों और जागीरदारों के हाथों में सत्ता देकर गए कि वो उनके साम्राज्यवादी हितों की रक्षा करेंगे। अगर आज हम लोग भारत की बात करें तो भारत के अंदर अलग अलग साम्राज्यवादी देशों की जो शक्तियाँ जो हैं, जो भारत यहाँ की साम्राज्यवादी ताकतें जो भारत की राजनीति, अर्थनीति और संस्कृति को तथा भारत के शासक वर्गों की तकरीबन सभी महत्वपूर्ण नीतियों को नियंत्रण करती है। इस प्रकार भारत एक भारत के अंदर कोई भी अकेली साम्राज्यवादी देश नहीं है जो भारत को नियंत्रण कर सके। वो उसके अंदर अलग अलग लोगों की होड़ है, अलग लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे बाजार लगा रहे हैं, जो लूट रहे हैं, वो अलग अलग जो देश जो हैं, जिसके अंदर समुच्ची दुनिया में जारी अपनी नव उपनिवेशवादी नीतियों व तौर तरीकों के जरिए साम्राज्यवादियों ने भारतीय दलाल पूंजीपतियों की साठगांठ से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों में हजारों करोड़ की पूंजी निवेश किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था को सहायता और कर्ज देने के जरिए अपनी वित्तीय पूंजी के फंदे में बसा लिया है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो आज जितनी भी नीतियाँ आई हैं वो सारी की सारी साम्राज्यवादियों के हितों के अंदर आए हैं। उसके अंदर किसान आंदोलन के अंदर जो हम लोग बात करें, किसान आंदोलन क्यों हुआ, एक साल किसान क्यों बैठे, क्योंकि उनके खिलाफ जो कृषि विरोधी कानून आए थे, जो उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने के लिए थे, या फिर जो भी उनकी जो कानून थे उसके अंदर मजदूरों के खिलाफ भी चीज़ें थी। उसके साथ साथ हम लोग बात करें लेबर कोड की, जो मजदूरों के खिलाफ है, जिसके अंदर 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना पड़ सकता है, मजदूर यूनियन नहीं बना सकते हैं, उसके अंदर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, उसके अंदर सारा का सारा जो है फैक्ट्री मालिक का फैक्ट्री रोल ख़त्म करके वो जो है ठेकेदार के अंडर आ गया है और ज़्यादा मज़दूरों को मतलब गरीबी रेखा के नीचे जाने को मजबूर ये लेबर कोड कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो स्टूडेंट्स के खिलाफ आई है, जिसके अंदर सारी हिस्ट्री जो क्रांतिकारी हिस्ट्री उसको ख़त्म कर दिया गया है और नई फांसीवादी नीतियों के तहत उसके अंदर अलग सिलेबस डाल दिया गया है और सारी चीज़ें जो शिक्षा के लिए संस्थान थे वो प्राइवेट कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल प्राइवेट कर दिए हैं, सड़कें प्राइवेट कर दी गई हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं जो सरकारी होनी चाहिए थी वो सारी की सारी प्राइवेट कर दी गई हैं। उसके अंदर जो भी आज जनता के हित के अंदर इस सारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनके खिलाफ जो यूएपीए या फिर ऑपरेशन समाधान प्रहार जैसी नीतियां जो सरकार लेके आ रही है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो आज जेलों के अंदर बंद हैं, जिनको यूएपीए के तहत अंदर डाल दिया गया है। ऑपरेशन समाधान प्रहार एक इतना खतरनाक जो ये लोग कानून लेके आए हैं, जिसके अंदर जो भी आज सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको माओइस्ट बोल के, उसको आतंकवादी बोल के जेल के अंदर डाल दिया जाता है और उनके एनकाउंटर तक किए जा रहे हैं। और जितने भी आज साम्राज्यवादी देश हैं वो भारत के संसाधनों की लूट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड के एक ऐसे छत्तीसगढ़ झारखंड और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुदरती संसाधन हैं, जिसके अंदर कच्चा माल है, जिसके अंदर सोना, कोयला या अलग अलग खनिज पदार्थ हैं, तो उनको लूट कर जो बाहर के देशों के अंदर लेके जाया जा रहा है, जिसका विरोध जो आम जनता कर रही है तो उनको मारा जा रहा है, उनको जेलों के अंदर ठूसा जा रहा है। ऐसे में अगर हम लोग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी की बात करें तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे लोगों का बोलना जो एक नए समाज का सपना देखते, जो नए समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर किसी का शोषण ना हो। हम ऐसे समाज की हम लोग अगर कल्पना करते हैं, उसके अंदर हम लोग बात करें तो जब मैं जेल के अंदर थी, एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बताएं तो जब मैं जेल के अंदर थी उस टाइम पे
बहुत बड़ी संख्या में किसानों मज़दूरों ने आवाज़ उठाई। उसके साथ साथ अलग अलग देशों के जो लोगों ने भी आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल सॉलिडारिटी बनी और इस सरकार के ऊपर प्रेशर बना, जिसकी वजह से आज मुझे बेल मिल पाई और आज मैं फिर से मज़दूरों के अंदर काम कर रही हूँ। और इसीलिए इंटरनेशनल सॉलिडारिटी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो दुनिया के मज़दूरों एक हो का नारा है उसको हम लोग जो ज़मीनी स्तर पे लागू कर पाएँ और एक नए समाज के निर्माण की लड़ाई के अंदर और स्ट्रांगली जो संघर्ष कर पाएँ। आज अगर हम लोग फैक्ट्री मज़दूरों की बात करें तो भारत के फैक्ट्री मज़दूरों के सामने बहुत सारे चैलेंज फिर से खड़े हो गए हैं। जैसे 8 घंटे पहले काम बहुत स्ट्रगल करके जो मज़दूरों को मिला था वो लेबर कोड के तहत 12 घंटे कर दिया गया है। उसके अंदर मज़दूर का जो कंपनी के अंदर काम करने के दौरान अगर दुर्घटना हो जाती है, कोई उसका हाथ पैर कट जाता है या फिर किसी सामान का नुकसान हो जाता है, तो उल्टा मज़दूर को ही उसका वेतन का कट जाता है, उसको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, उसको 6 महीने की सज़ा तक दी जा सकती है। इसके अंदर जो महिलाएं हैं उनको रात के अंदर भी काम करना पड़ सकता है, वो यूनियन नहीं बना सकते हैं, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। कंपनी रोल से ख़त्म करके पूरा का वो सिस्टम ठेकेदारी के अंदर कर दिया गया है। महिलाओं के साथ बलात्कार करना, गंदी गालियाँ देना या उनका दुर्व्यवहार करना ये आम बात है। और ऐसे में जब मज़दूर संगठन लड़ाई लड़ते हैं, या मज़दूर अधिकार संगठन, आज हम अपने संगठन की बात करें, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर हम लोग इसकी बात करें, सबसे बड़ी बात है कि मज़दूरों की शमूलियत होना। जब मज़दूरों को एक मशीन बना दिया गया है, मज़दूरों के पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने हक अधिकारों की बात कर पाएँ, वो मीटिंग्स कर पाएँ, अपनी समस्याओं के बारे में बात कर पाएँ। और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने है कि मज़दूरों को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और बहुत कम वेतन उनको मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी मजबूरी भी बन जाती है। दूसरा, साथ साथ में कंपनी मज़दूरों को रोकने के लिए, ऐसी हड़तालें, ऐसे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कंपनी मालिकों के द्वारा प्राइवेट गुंडों की टीम बनाई जाती है, जो मज़दूरों को रोकने का काम करते हैं, मज़दूरों के ऊपर हमला करने का काम करते हैं। और उनका साथ देती है यहाँ की पुलिस, यहाँ की स्टेट, जो पूंजीपतियों के हित के अंदर है। और जब हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या के अंदर किस तरीके से हम लोग मोबिलाइज़ करते हैं, उसकी अगर आप बात करें तो यहाँ पे हमारा एरिया, जिस एरिया के अंदर हम लोग काम करें, वहाँ पे 4 से 5 लाख जो माइग्रेंट लेबर जो फैक्ट्रियों के अंदर काम करती है, उनको हम लोग उनका राजनीतिक लेवल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे पर्चा, पोस्टर जो उनको बांटते हैं, यहाँ पे मूवीज़ दिखाते हैं, या पब्लिक्स बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं। उसके ऊपर जब हम लोग करते हैं ये सारा कुछ, उसके ऊपर हमले होते हैं, ताकि हम लोग मज़दूरों को इकट्ठा ना कर पाएँ, क्योंकि सरकार, स्टेट और पूंजीपति अच्छे जानते हैं कि सबसे बड़ी ताकत अपने आप के अंदर मज़दूर वर्ग है, मज़दूर हैं। जिस टाइम पे 5 मिनट के लिए भी एक कंपनी के अंदर काम करना बंद मज़दूर करते हैं तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। ऐसे में जिस टाइम पे हम लोग हमारे मज़दूर संगठन में मज़दूरों को वेतन के लिए लड़ाई लड़ी, तो बहुत सारी कंपनियों के गेट के आगे प्रोटेस्ट किए गए, वजह से ये आज जो मज़दूर संगठन जो कंपनी मालिकों की आंखों में एक पत्थर की तरह चुभ रहा है। आज जो एक यूनियन है, हमारे यूनियन के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, उनको आर्थिक दिक्कत जो है, जिस तरीके से हम लोग होल टाइमर की बात करें, जो होल टाइमर परमानेंट जो मज़दूरों के हितों की बात करते हैं, जो उनकी हक अधिकारों को दिलाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनको मोबिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़िंदगी जीने की ज़रूरतों के लिए भी हमारे पास जो आर्थिक सोर्स नहीं होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास आर्थिक सोर्स नहीं होते हैं, हमारे पास उतनी जगह नहीं होती है, या फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि हम लोग प्रोग्राम कहाँ करें, कैसे करें, क्योंकि इतना ज़्यादा रिप्रेशन है कि हम लोग बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। दूसरा जो है, लगातार वो जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनको लगातार जेल के अंदर बंद कर दिया जाना। यूएपीए की अगर हम लोग बात करें, उसके अंदर जो मज़दूर हैं, उसके अंदर जो भी लोग आज आवाज़ उठाते हैं, उनको यूएपीए के अंदर जब डालते हैं तो वो बिना प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। और लाखों की संख्या में आज जो लोग आवाज़ उठा रहे थे
उनको इस तरीके से उनके जो लीडर्स हैं उनको जेल के अंदर बंद किया गया और एक डर का माहौल बना दिया गया है ताकि कोई भी आवाज़ ना उठाए। और लगातार जो एक रेडिकल सेक्शन का जो दायरा था उसको और कम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ज़रूरत बनती है कि एक नए स्ट्रगल, एक नए संघर्ष की, जिसके अंदर इंटरनेशनल सॉलिडारिटी के साथ साथ किसान, मजदूर, स्टूडेंट, जितने भी रेडिकल संगठन हैं, जितने भी ऐसे संगठन जो बोलते हैं कि एक नए समाज के निर्माण के लिए संघर्ष की ज़रूरत है और इस सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, सबको एक साथ आने की ज़रूरत है। और हम लोग धन्यवाद करते हैं साशा का, लोतिका का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और एक शुरुआत की कि हम लोग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी बना पाएँ। और भारत के मजदूरों की कंडीशन के बारे में अगर हम लोग आज हम लोगों ने बात की है, समय बहुत कम है क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जिसके ऊपर बहुत लंबा बात की जा सकती है, लेकिन समय को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को बहुत मोटा मोटा एनालिसिस हम लोगों ने किया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं वो सब लोग एक नए समाज के निर्माण की लड़ाई के साथ साथ हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे और हमेशा इंटरनेशनल सॉलिडारिटी हम लोग आपके साथ भी कायम करते हैं और आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। इसके साथ ही आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।